So guys, this is Anu Singh here, and as you can see, I'm sporting a dark glasses because the future of Indian team is so bright कि हमें inside the room I'm wearing these dark glasses. Congratulations to the team India for having won the ICC Champions Trophy 2025. And what a domination it was. It was a complete domination of the Indian cricket team. People may say whatever कि एक ही वेन्यू पे खेले एंड दुबई से उन्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा. तो आई वॉज लिसनिंग टू सम पाकिस्तानी न्यूज चैनल and they were talking so much about it, of the fact that Indian team played all their matches in Dubai. तो मुझे बस इतना ही कहना है कि पाकिस्तान टीम played all their matches in Pakistan, so they should have lifted the Champions Trophy as well. And अगर बाकी टीम को ट्रैवल भी करना पड़ा तो कितना ट्रैवल करना पड़ा. आप सोचिए कि दुबई से पाकिस्तान के किसी भी शहर का डिस्टेंस कितना है. मैक्स टू मैक्स 2 hours मैक्सिमम. बहुत जगह से तो 1 hour का भी डिस्टेंस नहीं है. सो इट इज रबिश टू से कि इंडियन टीम डिडंट हैव टू ट्रैवल. इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ कोर्स एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द क्रिकेटिंग थिंग. And as far as New Zealand team that played in the finals is concerned, they also had almost 1 week's time. 5 से 6 दिन का टाइम उनको ही मिला. So there was nothing like fatigue and कोई थकावट का उनको सामना करना पड़ा. 4 से 5 दिन का टाइम बहुत होता है बॉस. और जहाँ तक इंजरी की बात है कि न्यूजीलैंड टीम में इसकी वजह से इंजरी हुई, तो इंडियन टीम में भी बहुत सारी इंजरीज हुई. मोहम्मद शमी वॉज नॉट एट ऑल 100% फिट. अगर मोहम्मद सामी 100% फिट होते तो न्यूजीलैंड के लिए 250 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता. बट ऑल सेड एंड डन, इट वॉज ए स्टुपेंडस परफॉर्मेंस बाय द इंडियन क्रिकेट टीम. वैसे मैं अभी भी ये मानता हूं कि 2023 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टिल फाइनल्स इंडियन टीम का जो डोमिनेशन था, इट वाज अल्टीमेट. फाइनल तक पहुंचने तक इंडियन टीम एकदम टोटली इनविंसिबल नजर आ रही थी. इट वाज ओनली इन द फाइनल दैट दे लॉस्ट आउट. एंड अगर आप पिछले कुछ वक्तों से देखें तो 2023 चैंपियंस ट्रॉफी, देन 2024 T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ऑल टुगेदर अमॉन्स्ट 24-25 मैचेस, इंडियन टीम जस्ट लॉस्ट 1 मैच. तो वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया की डोमिनेशन इज कंप्लीट. एंड द कैप्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा, ही कैप्टेन द इंडियन टीम सो वेल. आसान नहीं था 4 स्पिनर को लेकर खेलना. आप ये कह सकते हैं कि स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट द वे ही ब्रॉट अबाउट द बॉलिंग चेंजेस, जिस तरीके से उन्होंने हाफ फिट मोहम्मद शमी को उन्होंने यूज किया, जिस तरीके से उन्होंने हार्दिक पांड्या को यूज किया, जिस तरीके से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को यूज किया, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड ओनली अ वेरी शार्प एंड वेरी स्मार्ट कैप्टन कुड हैव handled the ballers like this. Congratulations to Gautam Gambhir also, because the fact that he played with 6 ballers, इसने पूरे गेम के रूपरेखा को चेंज कर दिया. बिकॉज क्या है कि मोस्ट ऑफ द टीम दे प्लेड विथ 5 ballers एंड देयर वेर सर्टेन क्रूशियल जंक्चर्स जहाँ की ऑलमोस्ट ऑल द टीम्स दे फेल्ट दैट दे वर 1 bowler short. But the credit goes to the Indian team management that they decided upon playing with 6 bowlers, 4 spinners and Hardik Pandya and Mohammad Shami. Credit also goes to the fact that Indian team has some genuine all-rounders like Hardik Pandya and Ravindra Jadeja and Akshar Patel, and they all combined so well. They have this capacity. They have this quality to be selected in any team on the basis of either bowling or batting. And the fact that वो bowling भी उतना ही अच्छा कर सकते थे, batting भी उतना ही अच्छा कर सकते थे, it only added to the strength of the Indian cricket team. यहाँ पे मैं एक बॉलर के बारे में बात करना चाहूँगा, वरुण चक्रवर्ती. And Varun Chakravarti, like Dale Steyn भी when he came to the South African team for the first time,
ही वॉज लाइक एन ऑर्डिनरी बॉलर. बट 3-4 साल के बाद जब डेल स्टेन वापस आए, he was a totally different cricketer altogether. The same thing happened with Varun Chakravarti. First time when he came around 3-4 years back, he looked like a very ordinary bowler, but he recouped himself in the domestic circuit. And मैं उनका bowling last year भी मैं देख रहा था, even IPL वगैरह के दौरान में भी, and I could see the genius in him. मैं देख रहा था कि the fact that he would pitch the ball at those places which are always going to create trouble for the batsman. And इसमें और एडअप हो गया कि बॉल किस तरफ घूमेगा, ये बैट्समैन लोगों के लिए अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था. इनफैक्ट एक टॉक में तो वरुण चक्रवर्ती ने खुद बोला कि टिल द लास्ट मोमेंट इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ बॉल आई एम गोइंग टू बॉल. तो बैट्समैन के लिए तो अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था. तो ये वर्ल्ड कप में एक जीनियस बॉलर के साथ हम लोग खेले थे, एंड दैट जीनियस बॉलर इज वरुण चक्रवर्ती. इवन दो ही इज वेल पास्ट हिज 30s, बट हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग कि ही इज गोइंग टू सर्व द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द नेक्स्ट 4-5 years एंड इवन मोर. अक्षर पटेल, what a cricketer he is. Very sharp in the fields, even in the fielding, and you can say that he is a duplicate of Ravindra Jadeja, and sadly he had to be in the shadows of Ravindra Jadeja, who is an all-time great in the Indian cricket team. And if you select any ODI team for the country, you have to include Ravindra Jadeja in it. आप चाहे उसमें सचिन को रख लीजिए, चाहे आप उसमें कपिल को रख लीजिए, चाहे आप गवास्कर को तो खैर ओडीआई में हम लोग नहीं रखते हैं, बट आप किसी भी क्रिकेटर को रखिए, कोई भी टीम आप बनाइए, बट देयर विल बी वन कॉमन फैक्टर इन द एंटायर टीम लाइक कपिल देव. यू कांट इग्नोर रविंद्र जडेजा इन एनी ऑफ द टीम. फिर वी हैड कुलदीप यादव. कुलदीप यादव ऑलवेज रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर द बैट्समैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, and the fact that the mystery ball that he bowled to Rachin Ravindra, it was amazing ball, and he totally misread it, and and that was a very, very important wicket, because Rachin Ravindra was actually going very, very well. So very well deserved victory for the Team India. Nothing to take away from the New Zealand team. They fought well, despite the fact that they were very early on they lost Williamson. In fact, I would say even more than losing the wicket of Rachin Ravindra, New Zealand team suffered more because of loss of Kane Williamson. He always remains one of the best batsmen in the world, and you can call him smiling assassin. He kills you, but he keeps smiling at you. A gentleman cricketer, but a devastating batsman. And when he reaches 50 and when he reaches 100, you don't even feel it, and he goes on to pile runs for the New Zealand team. If one team जो कि इंडियन टीम को चैलेंज कर सकती थी, इट वाज ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड टीम. And when we could know that India is going to face New Zealand in the finals, I knew that we are going to have a match. Because जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इंडिया में आके इंडियन टीम को हराया था, it was total domination of the न्यूजीलैंड टीम. Of course, इंडियन टीम को वापस आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, because the kind of talent that we have, the kind of pool of great players that we have. So that is totally understandable that Indian team will not take a long time to come back to its original self. अभी सनी गावस्कर ने एक बहुत बढ़िया बात बोला, जिसके बारे में पाकिस्तान में भी बहुत हंगामा हुआ है. सनी ने कहा कि इंडिया की बी टीम भी जो है वो पाकिस्तान टीम को हरा देगी. तो I will say that it was an understatement by Gavaskar. In fact, I would say that इंडिया की जो बी टीम है, it can defeat even best of the teams in the entire world. And you never know, it can defeat team India's A team also. Imagine a team that has got Rishabh Pant in it, that has got Akashdeep in it, that has got
other spinners that we have in it, Ishan Kishan in it. So all these players, they can combine and make such a team that can beat anybody in the entire world. One thing here I would like to mention, especially about one person, and that is Shreyas Iyer. He is one of the most unluckiest player in the Indian team. I see him as a perfect replacement for Virat Kohli. He has got the flares of Dilip Vengsarkar. The way he hits spinners for sixes, and especially the off spinners, he simply murders them. And the way he uses his feet and the way he shuffles against the fast bowlers. So he's a huge talent, and I really missed him during the Aussie series. ऑस्ट्रेलिया में जब इंडियन टीम टेस्ट मैचेस में भी स्ट्रगल कर रही थी, आई वॉज रियली मिसिंग श्रेयस अय्यर. So let us, I would request the Indian Cricket Selection Committee and the India management to give a longer period for Shreyas Iyer. Let us give him more opportunities. Let us give him time to settle down. Let us give him belief and faith that we are going to persist with you even if you fail in some matches, because he is a rare talent. He can be the best replacement for Virat Kohli and Rohit Sharma combined. So let us persist with Shreyas Iyer. He has been very unlucky. बहुत बार लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि he was out of the team because of the indiscipline. I don't think कि आप श्रेयस अय्यर पे indiscipline के आरोप लगा सकते हैं. Of course, ईशान किशन पे ये आप आरोप लगा सकते हैं because he was defying the Indian Cricket Board's orders. But I don't think कि श्रेयस अय्यर का वो केस था. So he should be given chance in all the three versions of the game. He is one player whom I can see to be serving the Indian cricket team in tests also, ODIs also, and T20s also. So let's have him, and plus the fact that he led the KKR team so well last time, and he's a very good fielder also. So he can be groomed to take over from Rohit Sharma. Nothing to take away from Shubman Gill. लेकिन किसी फॉर्मेट में आप शुभमन गिल को कैप्टनसी दे सकते हैं, किसी फील्ड में आप श्रेयस अय्यर को दे सकते हैं. ही इज़ ए ह्यूज टैलेंट, एंड आई हैव अ फीलिंग कि आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हम श्रेयस अय्यर को देख सकते हैं दैट ही इज़ गोइंग टू सर्व द इंडियन क्रिकेट टीम. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. आपने सारा मैच देखा. मैच के बारे में हमें कोई विवेचना नहीं करनी थी. हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि रोहित शर्मा ने कितनी अच्छी बैटिंग की. द वर्ल्ड हैज सीन रोहित शर्मा. मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ ग्रेट कोहली हैज बीन. जब क्रक्स का टाइम आता है तो देयर इज नोबडी बेटर दैन विराट कोहली इन द एंटायर वर्ल्ड. एंड चूंकि 250 का टारगेट था, कई लोग ये बोलते हैं कि अगर न्यूजीलैंड 280 रन बना लेती तो क्या होता. क्या इंडिया के लिए टफ होता. अगर न्यूजीलैंड 280 रन बना ली होती तो विराट कोहली इतनी आसानी से अपना विकेट थ्रो अवे नहीं करते. द फैक्ट दैट द स्कोर वाज सो विद इन द कंट्रोल कि विराट कोहली टेंड्स टू टेक इट ईजी. आप अगर उनके रिकॉर्ड को देखेंगे कि जब चैलेंज आया है, ही हैज़ बीन लाइक वन मैन आर्मी, एंड ही हैज़ बीन देयर सर्विंग द इंडियन क्रिकेट टीम. वन लाइन ऑफ प्रेज फॉर हार्दिक पांड्या. आई लव दिस मैन वेरी मच. Be it bowling, be it fielding, and be it batting. He is a real character, और जब बैटिंग करता है and the kind of six that he hit to Adam Jampa, I don't think I have seen the kind of shot for a long time, and it was so nerve-wracking for the Australian team and Adam Jampa that they lost the match at that point of time itself. उसी वक्त पे वो मैच को लूज कर गए. जिस तरीके से उसने रोबस्ट ढंग से एडम जंपा को अबव द बॉलर्स हेड उसने सीधे स्टैंड्स में छक्का मारा था. सो वी नीड मोर कैरेक्टर्स लाइक हार्दिक पांड्या इन द इंडियन क्रिकेट टीम. So and one line of praise for KL Rahul also. I have a feeling that we don't talk much about KL Rahul. One failure and we start talking of
getting him out of the team. But he is immensely talented. He is in the same mold as Virat Kohli, Rohit Sharma. KL Rahul falls in the same category. The only thing is that he has to take his batting very seriously. He has to, come up with the kind of flair that he has got. And I have a feeling that he should be selected purely on the basis of his batting rather than the combined strength of his batting and keeping. He is too good a batsman to be selected on the basis of his wicket keeping skills. We can have Rishabh Pant for the wicket keeper, but we should select KL Rahul for his batting skills alone. So congratulations to all the Indian fans. Congratulations to the Team India. Congratulations to me. Congratulations to you. And we have shown to the world that the current Indian team has got the kind of domination that the West Indies team had in the 1980s, and in the 1990s the Australian team had. So this Indian team is unbelievable. They are kind of unbeatable team, and I don't see any country standing anywhere very close to them. We believe and we expect the same thing to continue for the next 4 or 5 years. And within that period of time, we may see emergence of few more Kohlis and few more Rohit Sharmas. And of course, don't forget the fact that our best bowler in the world, Jasprit Bumrah, is still nursing his injuries. Just imagine if he had been there, what would have been the domination of Indian cricket team. So all the best. Till my next vlog, wish you all the best.